परिवार और माँ, शिक्षा प्रसिद्ध कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उसके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उसके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही उनकी छोटी बहन एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उसे बहुत परेशान हो चुके थे। अब भी बहन अपने माँ के आती तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाई से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अब बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उसके पिताजी की बीच वाले बेटे की बिना शादी किए बिना ही मृत्यु हो गई। उसकी माँ ने सोचा कि अब किसी के मुंह से कुंवारे की बात निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मिजले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से भी ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त मटर गश्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उनके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे काम लेते हैं, इसलिए हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटे ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्हें अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उनकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है, अब ये बताओ किसके हिस्सा कितना देना है, उसी हिसाब कागज। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5.5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों क्या मैंने गलत कहा? उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार से ज़मीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपटकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, और यही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से ज़मीन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि करते हैं हम बंटवारा क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार, और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी इनके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज़ फाड़ कर फेंक देते हैं, और उस दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। सो फ्रेंड, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।